तो हेलो दोस्तों, आज पढ़ने वाले ट्रिग्नोमेट्री 1 का लेक्चर नंबर 6, जहां बात करने वाले हैं कुछ और क्वेश्चंस की। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8। ये जो कुछ 4-5 जो क्वेश्चंस हैं, इसके बाद वो क्वेश्चन जो है वो थोड़े से एक अलग टाइप के हैं, समझ गए। उसका जो क्वेश्चन नंबर फिर चालू होगा आपका दैट्स व्हाट फाइंड द पोलर कोऑर्डिनेट्स, फाइंड द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। फिर उसके बाद है आपका प्रूफिंग वाली क्वेश्चन, मतलब 3 टाइप के क्वेश्चन अभी आपके बचे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे आज, जहाँ पे कुछ एक अलग टाइप के क्वेश्चन आपको क्या होंगे यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो स्टार्ट करेंगे। कैसे आप सब होंगे बढ़िया और कर रहे होंगे अच्छे तरीके से पढ़ाई। और आज में पढ़ना है क्वेश्चन नंबर 5, और कुछ फॉर्मूलेज जो हरदम से लिखे होते थे वो आज भी लिखे हुए। आप क्या करना है, इसको याद रखना, रिमेंबर रखना कि कोई ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जिसका जितना अच्छा बेसिक उतना उसका अच्छा ट्रिग्नोमेट्री। तो बेसिक फंडा बेसिक यही है कि आपको बेसिक आना चाहिए, समझ गए। तब आप करेंगे इसके क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं। तो अब देख पा रहे हैं कि जो क्वेश्चन है आज का ये 6th लेक्चर है। इसके पहले के 5 लेक्चर बन चुके हैं, जहाँ पर अपन ने 2.1, 2.2 के मैक्सिमम क्वेश्चंस, पूरे क्वेश्चंस इन डिटेल सॉल्व कर चुके हैं। तो पहले इसको जाके एक बार देख लेंगे, फिर इसको क्या करेंगे, आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। मैं स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ आपको बताऊंगा, उसको क्या करना है, आपको नोट करना है। देखो जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो क्या है, थोड़ा सा एक अलग टाइप का क्वेश्चन है, ये आपको 10th वगैरह के अंदर नहीं था। देखो क्या है, इफ़ 2 sin स्क्वायर डेटा प्लस 3 sin डेटा इक्वल 0, फाइंड परमिसिबल वैल्यू ऑफ कॉस डेटा। मतलब आपको एक इक्वेशन देकर रखा है और आपको पूछा है कि कॉस डेटा की वैल्यू क्या होगी। अब इस टाइप के जो क्वेश्चंस होंगे ना, उनको क्या करेंगे आज हम डील करने वाले। तो अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना, मैं आपको बेसिक बताता जाऊँगा। देखो स्टार्ट करना है, तो आपको एक इक्वेशन देकर रखा है। मतलब सर इक्वेशन मतलब वो होता है जिसके अंदर कोई एक वेरिएबल होता है। जैसे मैं बोलूँ कि मैं थोड़ा डीप लेके जाऊँगा इसको। जैसे मैं बोलूँ कि ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर जो दिख रहा है, यहाँ पे x एक वेरिएबल है, ABC नंबर्स होते हैं, आपको मालूम है। दिट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन विच द ABC आर द रियल नंबर्स एंड x आर व्हाट वेरिएबल। मतलब x यहाँ पे क्या है, आपका एक वेरिएबल है, एक अननोन है। तो x यहाँ पे क्या है, एक वेरिएबल है। वैसे यहाँ पर अगर आप इसको कंपेयर करेंगे तो आपको दिखेगा कि ax² प्लस bx, मतलब इसको अगर मैं बोल दूँ x तो ये होगा ax² प्लस bx। मतलब ये भी एक इक्वेशन है जहाँ पर c आपका 0 है। मतलब इक्वेशन मतलब होता है इस फॉर्म में होना चाहिए। यहाँ पे वेरिएबल आपका s है, x है, और यहाँ पे आपका वेरिएबल क्या है, साइन डेटा। तो बस ये मतलब ये भी एक इक्वेशन है, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। व्हाट मीन बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इन विच द वेरिएबल शुड बी 1 एंड देयर हाईएस्ट पावर शुड बी 2। मतलब सर मतलब आपको एक वेरिएबल होना चाहिए और उसका पावर क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। यहाँ पर देखो एक वेरिएबल है, पावर क्या है उसकी, 2 है। मतलब ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, समझ गए सर। ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके अंदर एक वेरिएबल साइन डेटा है। कोई दिक्कत अभी तक नहीं सर। अब करना क्या, इसको सॉल्व जैसे करते थे वैसे इसको भी क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। कोई दिक्कत किसी को नहीं सर। तो इसको सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके। एक तरीका मैं चाहूँ तो आपको इसको मैं इस फॉर्म में कन्वर्ट करूँ फिर सॉल्व करूँ तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसा आप चाहो वैसा अपन क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, समझ गए। तो कुछ लोग इसको एज इट इज़ लेके सॉल्व करते हैं, कुछ लोग उसको इसमें कन्वर्ट करके सॉल्व करते हैं। तो जैसा आपको करना है वैसा आप कर सकते हो। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, देखो इसको सॉल्व करना, क्या करना है, सॉल्व करना है। सिंपल क्वेश्चन है, समझना। बेसिक से मैं आपको इसको बताऊँगा। जैसे देखो 2 sin स्क्वायर डेटा प्लस 3 sin डेटा इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे, वी हैव टू देख, इसको सॉल्व करते तो आपको x मिलता था, इसको सॉल्व करेंगे तो आपको साइन डेटा मिलेगा। यहाँ पे वेरिएबल x था, यहाँ पे आपका वेरिएबल साइन डेटा है। इसको सॉल्व करते तो आपको x मिलता था, इसको सॉल्व करेंगे आपको साइन डेटा की वैल्यू मिलेगी। देखो अब मैं क्या करूँगा सर, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। देखो यहाँ पे c तो है नहीं सर, इसमें कुछ कॉमन निकल रहा है क्या, बिल्कुल। देखो इसमें साइन, यहाँ भी साइन डेटा, तो वी कैन कॉमन साइन डेटा। तो मैं यहाँ से साइन डेटा क्या कर रहा हूँ, कॉमन निकाल रहा हूँ। तो यहाँ बचेगा 2 sin स्क्वायर था, एक साइन बाहर निकल चुका है, एक साइन अभी भी अंदर बचेगा, प्लस 3 ये साइन डेटा बाहर निकल चुका है, मतलब अब यहाँ कुछ नहीं बचेगा। ये पूरा बाहर निकल चुका है, अब यहाँ कुछ नहीं बचेगा। इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत किसी को नहीं सर। अब देखो अब ये जो होगा, ये साइन डेटा इज इक्वल टू 0 और 2 sin डेटा प्लस 3 इज ऑल्सो इक्वल टू 0। समझ गए आप, ऐसा करते थे, याद है, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो आप बोलते थे x ऑल्सो इक्वल टू 0 और x प्लस 1 ऑल्सो इक्वल टू 0। तो वही काम कर रहा हूँ मैं। साइन डेटा इज इक्वल टू 0, साइन डेटा इज इक्वल टू 0 और 2 sin डेटा प्लस 3 ऑल्सो इक्वल टू 0। कोई दिक्कत किसी को नहीं सर। अब देखो यहाँ साइन डेटा की वैल्यू कितनी आई है, 0 आई है। यहाँ तो कितनी आएगी, इसको तो सिंप्लीफाई करते हैं। देखो तो साइन डेटा प्लस गया, माइनस हो गया ये, और ये 2 जो है वो नीचे लेके आ गया। तो यहाँ पे आपका जो साइन डेटा बचा है, मिला है आपको, वो मिला है -3/2। कितना होता है इसका मतलब, इसका मतलब होता है -1.5 ना। हाँ सर
अब देखो आपको एक नॉलेज होना चाहिए, इतना बेसिक आपको मालूम होना चाहिए कि जो साइन थीटा का जो रेंज है, मतलब साइन थीटा का जो रेंज है कि साइन थीटा कहाँ से कहाँ आएगा, मतलब उसका रेंज है ना, साइन थीटा का एक रेंज है, इसको पढ़ते हैं अगर हम। देखो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है +1, आपको मालूम है, और सबसे छोटी वैल्यू होती है उसकी -1। तो जो साइन थीटा होता है ना, साइन थीटा, इसको एक अलग टॉपिक है, इसका जो रेंज होता है वो होता है -1 से +1, समझ गए, मतलब -1 सबसे छोटा, +1 सबसे बड़ा, इससे बड़ी वैल्यू साइन थीटा की नहीं होती। दैट्स कॉल्ड रेंज ऑफ द साइन थीटा। कॉस थीटा का भी सेम होता है, टेन थीटा का यहाँ 0 आता है बस, वो एक अलग तरीका है, वो एनसीईआरटी वगैरह के अंदर सब रहता है, ये अपने बुक के अंदर इतना नहीं है। तो साइन थीटा की जो वैल्यू है -1 से लेकर +1 होती है। सर इसकी वैल्यू तो 1 से ज़्यादा आ रही है, देखो सॉरी -1.5, मतलब 1 से ज़्यादा आ रही है, मतलब इससे और ज़्यादा, ये पॉसिबल है नहीं, वैल्यू -1 और प्लस के बीच में होनी चाहिए। ये 1.5 जो है वो 1 से और छोटा हो गया, मतलब ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है, मतलब आपका जो साइन थीटा इज़ नॉट इक्वल टू -3/2, ये इसके इक्वल नहीं हो सकता। और इसको चाहो तो आप इसको, इस कंडीशन को आप यहाँ पे लिख सकते हो, समझ गए, वेयर थीटा बिलोंग्स टू रियल नंबर या फिर इंटीजर, या फिर सिंपल क्या करो आप इसको यहाँ पे लिख दो। इस कंडीशन से मैं बोल सकता हूँ कि साइन थीटा की जो वैल्यू है वो -3/2 नहीं हो सकती, मतलब सिर्फ इसकी एक वैल्यू होगी 0, समझ गए। तो अपने को जो साइन थीटा मिला है वो कितना मिला है, 0 मिला है, कोई दिक्कत किसी को नहीं सर। देखो साइन थीटा 0 कब होगा, साइन थीटा 0 कब होगा, जब आपका जो थीटा है वो कितना हो, 0 हो, या फिर तो साइन 0 होता है, 0 हो तब वो 0 होगा। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, साइन थीटा 0 है, इसका मतलब जो आपका थीटा है वो या फिर 0 होगा, या फिर आपको मालूम है वो पाई पर 0 होता है, साइन 180 ऑल्सो 0, या फिर 2 पाई हो, या फिर आपका 3 पाई हो, इस तरह से, मतलब वी कैन से n पाई, क्या बोल दो, देखो 1 2 3 4 पाई, मैं इसको बोलता n पाई, क्या बोल दूँ मैं, n पाई, मतलब n पाई पर, मतलब अगर आपका थीटा n पाई होगा, 0 हो या पाई हो 2 पाई, तो मैं उसको बोल दिया 1 2 3, मैं इसको बोल दिया n, क्या बोल दिया n पाई, क्या बोल दिया n पाई। तो n पाई पे अगर आपका थीटा n पाई होगा तो आपका साइन थीटा कितना होगा, 0 होगा, समझ गए। तो ये कंडीशन अपने को मिली। अब अपने को बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा, सिंपल देखो, तो कॉस क्या होगा, कॉस थीटा। तो जब आपका थीटा n पाई होगा, मतलब जब आपका थीटा 0 पाई 2 पाई होगा, तब क्या होगी कॉस की वैल्यू, तो इसकी उल्टी होती है, कॉस 0 कितना होता है, 1 होता है, ये -1, ये 1, समझ गए, ऐसा होता है। कॉस 0 कितना होता है, कॉस 0 1, कॉस 180 कितना होता है, -1, समझ गए। तो मतलब इसकी वैल्यू कितनी आएगी, +1 और -1, क्या आएगी, +1 और -1, क्या होगी इसकी वैल्यू, +1 और -1 क्या होगी, सिंपल तरीके से इसकी वैल्यू होगी, समझ गए। तो इस तरह से इसका क्या होगा, इसकी परमिसिबल जो वैल्यू होगी वो +1 और -1 होगी, समझ गए, कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं सर, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था कि नहीं। तो ये थोड़ा सा एक अलग टाइप का क्वेश्चन था, आपको मैंने कोशिश की आपको समझाने की, सिंपल तरीका था, मैंने क्या बोला, पहले इसको पहचानो, हाँ सर ये इक्वेशन के फॉर्म में है, यहाँ x वेरिएबल है, यहाँ पे आपका साइन थीटा का एक वेरिएबल है। फिर मैंने इसको सॉल्व किया, इसको सॉल्व करते मैंने देखा कि यहाँ पर वी कैन टेक कॉमन, मतलब यहाँ से मैं किसी एक को कॉमन निकाल सकता हूँ, तो मैंने यहाँ से कॉमन निकाला, फिर मैंने इसको = 0, इसको = 0 पुट कर दिया, फिर मैंने इसकी वैल्यू निकाला, इसकी वैल्यू आई 1.5, जो कि 1 से काफ़ी ज़्यादा छोटी है, वैल्यू होती है +1 -1, ये उस रेंज में नहीं था, मतलब ये पॉसिबल नहीं है, तो इसको मैंने हटा दिया, बचा साइन थीटा = 0। तो मैं बोला साइन थीटा 0 कब होता है, जब आपका थीटा कितना हो, n पाई हो, n पाई मतलब पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई n पाई हो, तो इससे मैं ये निकाला। फिर मैं बोला कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होगी, तो मैं बोला जब मेरा थीटा n पाई होगा तो मेरी दो ही वैल्यू पॉसिबल है, एक +1 और -1, मतलब जो आपका कॉस थीटा है वो -1 और +1 ही होगा, दैट्स द परमिसिबल वैल्यू ऑफ कॉस थीटा। कोई दिक्कत किसी को नहीं सर, इसको नोट कर लेंगे, थोड़ा सा अलग टाइप क्वेश्चन है, ऐसे और क्वेश्चन क्या करना है आपको अभी डील करना है, तो इसको नोट कर लेंगे। सेम तरह क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा अलग क्वेश्चन, देखो क्या बोला है, 2 cos स्क्वायर थीटा -11 cos थीटा +5 = 0, फाइंड द पॉसिबल वैल्यू ऑफ cos थीटा। सर क्या मतलब कि सिंपली इसको सॉल्व करना है, ये आपका एक इक्वेशन है, यहाँ पर आपका x, यहाँ पर कौन है आपका cos थीटा है, जैसे इसको सॉल्व करेंगे आपको x निकलेगा, इसको सॉल्व करोगे आपका cos थीटा निकलेगा, तो वही वैल्यू क्या करना है, वही क्या कर रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos थीटा, मतलब वही जो वैल्यू निकलेगी उसको क्या करना है, अपने को फाइंड करना है, मालूम करना है। अब देखो इसके तरीके बहुत सारे हैं, आप चाहो तो उसको एज इट इज सॉल्व करो, या आप चाहो तो x को मैं cos बोल सकता हूँ, मतलब सर देखो अरे बहुत तरीके से करने के, ऐसे मैं चाहूँ, देखो ये और ये दोनों सेम है, यहाँ x के बदले यहाँ पे cos है और कुछ फ़र्क नहीं है, ax² + bx + c, आप चाहो तो मैं इसको तो आप मतलब बना भी सकता हूँ इस तरह से। अगर मैं यहाँ पे आपका जो cos थीटा है उसको मैं अगर x बोल दूँ तो क्या होगा, देखो क्या होगा, तो ये होगा 2, ये x हो गया तो x का स्क्वायर हो जाएगा, -11 ये x हो जाएगा,
प्लस 5 इज इक्वल टू 0। सर ये तो कहीं पढ़े थे, ये तो आपको दिख रहा होगा, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ गए, आपने 10th के अंदर पढ़ा होगा अलजेब्रा के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये क्या आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसको सॉल्व करना सबको आता है, 10th के अंदर आप पढ़ के आ चुके हो कि इसको किस तरह सॉल्व किया जाता है। दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, समझ गए, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, a b c आर द नंबर, x इज अ वेरिएबल। तो इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वी कैन सॉल्व दिस इक्वेशन बाय 3 मेथड्स। आपको मालूम है, एक होगा आपका फैक्टराइजेशन मेथड, एक फॉर्मूला मेथड और एक कंप्लीट स्क्वायर ब्रैकेट फॉर्मूला। तो 3 तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। मैं सॉल्व करता हूँ इसको फैक्टर मेथड से, समझ गए। तो अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, वरना मैं हल्का सा आपको यहाँ पे रिवाइज करा देता हूँ इसको भी। तो करना क्या होता है इसमें, होता है कि आपको ना देखो क्या करना होता है, आपको फर्स्ट टर्म को और एंड टर्म को, फर्स्ट और आखिरी जो टर्म है उसको क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है, दैट्स कॉल्ड फैक्टर निकालना है। तो इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 2 × 5 कितना होगा, 10। क्या होगा, 10। कोई दिक्कत किसी को नहीं सर, इसको से मल्टीप्लाई करना, 10 हो गया। अब क्या करेंगे सर, अब आपको ना इसको मल्टीप्लाई के 10 आ गया। अब आपको 10 को तोड़ना है, क्या करना, 10 को तोड़ना है इस तरह से, 10 को मतलब किसी भी टेबल में तोड़ना है इस तरह से, ताकि उसको मल्टीप्लाई करने पर 10 आए और प्लस माइनस करने पर ये 11 क्या है पे, ये बीच का 11 है ना, तो 11 यहाँ लिख दो। कोई दिक्कत किसी को नहीं सर। तो मैंने क्या बोला, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 10 आ गया। 11 को इज इक्वल टू लिख दो 11। अब क्या करना है आपको, 10 को तोड़ना है, इसको बोलते हैं फैक्टर, मतलब तोड़ो, इसको इस तरह से तोड़ो कि मल्टीप्लाई करने पर आपका, क्योंकि आपने इसको मल्टीप्लाई किए थे तो इसको मल्टीप्लाई करने पर आपका 10 है और प्लस माइनस करने पर आपका 11 है। ये आप सब पढ़ चुके हो। तो मैं इसको तोड़ूंगा। अब किस टेबल में आप इसको ढूंढोगे 10 को, तो अगर ये प्लस है तो इसके माइनस देखना है, ये प्लस है तो इसके नीचे देखना है, मतलब 11 के नीचे के टेबल में इसको ढूंढना है। ये प्लस है तो माइनस करेंगे, मतलब 10 में ढूंढेंगे। 10 में क्या आएगा, 10। बिल्कुल सर, 10 1 10, देखो 10 1 10। तो अगर 10 × 1 करूँ, इसको मल्टीप्लाई करने पर ये आंसर आना चाहिए, और इन दोनों को प्लस या माइनस करने पर, मतलब 10 और 1 को प्लस या माइनस करने पर 11 आना चाहिए। अगर मैं 10 और 1 को अगर प्लस कर दूं तो क्या 11 आएगा? बिल्कुल सर। मतलब अपना जो फैक्टर होगा वो 10 और 1, ये अपने 2 फैक्टर्स होंगे। समझ गए मैंने क्या बोला? फर्स्ट थर्ड को मल्टीप्लाई करो, फिर इसको इस तरह से ब्रेक करो किसी टेबल के अंदर कि उसको मल्टीप्लाई करने पर आपका आंसर ये आए, और उन दोनों को प्लस या माइनस करने पर आपका बीच का आंसर आना चाहिए जो 11 था। तो मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 10 आ रहा था, और इन दोनों जब मैंने ऐड किया तो 11 आ रहा था। मतलब आपका जो फैक्टर होगा वो 10 और 1 आपका क्या होगा, फैक्टर होगा। अब आपको क्या करना है, जहाँ पर 11 है वहाँ पे आपको 10 + 1 लिखना है। देखो समझ लो, एकदम आसान तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। 11 को लिखूँगा मैं 10 + 1। कोई दिक्कत किसी को नहीं सर। अब देखो 2x², ये अब देखो ये ब्रैकेट खुलेगा तो 10 ये x हो गया, माइनस 10x प्लस माइनस माइनस x को मैंने क्या किया, इन दोनों से मल्टीप्लाई किया, तो ये होगा 10x प्लस माइनस माइनस x। कोई दिक्कत किसी को नहीं सर। अब क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे, इन दोनों का बना लेंगे और निकालेंगे टेकिंग कॉमन। तो दिख रहा है यहाँ पे 2 और इसके अंदर भी 2 होगा, क्योंकि 2 × 5 क्या होता है, 10 होता है। तो 2 इसमें भी कॉमन, मतलब देखो 2 × 5, तो 2 कॉमन निकाल लिया, और यहाँ x भी कॉमन निकल गया। इस आपको आता भी होगा आई होप। तो x बचा यहाँ पर, माइनस 2 बाहर निकल चुका है तो आपका 5 बचा, और x बाहर निकल चुका है तो वो बाहर हो गया। माइनस यहाँ कुछ कॉमन नहीं है, तो मतलब -1 कॉमन निकालो। देखो ना x और 5 में कुछ कॉमन है नहीं, तो -1 क्या कर लो, कॉमन निकाल लो। अब देखो माइनस कॉमन निकालते क्या होगा, साइन क्या हो जाएगी, माइनस कॉमन निकालते साइन बदल जाती है। तो आपने -1 क्या निकाला, आपने कॉमन निकाला, तो यहाँ लिखता हूँ -1 क्या आपने कॉमन निकाला, तो उससे साइन क्या हो गई, बदल गई, ये प्लस हो गया है, और ये प्लस क्या हो गया, माइनस हो गया। कोई दिक्कत, माइनस साइन निकालते ही, -1 कॉमन निकालते ही साइन देखो क्या हो गया, चेंज हो गया। और यही होता है ज़िंदगी में, यही होता है, जब आप कॉमन निकालोगे माइनस को, साइन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। अब होना क्या चाहिए, आपका ये और ये ब्रैकेट सेम आना चाहिए। अगर सेम नहीं है तो आपको मालूम है आप रॉन्ग हो, समझ गए। तो ये ब्रैकेट सेम आना चाहिए, जो कि सेम है। तो इसको जो सेम है इसको क्या करेंगे, एक बार लिखेंगे। यहाँ आपका मैंने रिवाइज करा दिया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी, जो कि पूरे मैथ्स में काम आएगा आपको। तो जो सेम है उसको एक बार, और जो बचे हुए हैं उनको लिखेंगे एक ब्रैकेट के अंदर। तो ये इज़ इक्वल टू 0 और ये इज़ इक्वल टू 0। तो x - 5 इज़ ऑल्सो इक्वल टू 0 और 2x - 1 इज़ ऑल्सो इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मालूम है आपको x मिलेगा 5, और जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 1/2। तो x के 2 वैल्यूज़ आई, एक आया 5 और एक आया हाफ। कोई दिक्कत किसी को नहीं सर। अब आपको मालूम है आपने अज्यूम किया था, आपने पुट किया था ना, वी हैव टू पुट कि cos थीटा का क्या है, x है, तो जहाँ x है वहाँ पुट कर दो cos थीटा। तो cos थीटा इज़ इक्वल टू 5 और cos थीटा इज़ इक्वल टू हाफ। कोई दिक्कत किसी को नहीं सर। लेकिन आपको फिर से यहाँ पे मालूम है कि cos थीटा की वैल्यू कितनी होती है, सेम होती है, -1 से +1 तक ही होती है। ये सर देखो +1 से कितना बड़ा, +4 बड़ा है, पॉसिबल है क्या? नहीं, cos थीटा की वैल्यू -1 होगी और या फिर लास्ट +1 होगी। -1 से लेके +1 का जो रेंज है वही तक होनी चाहिए, ना +1 से बड़ी ना -1 से छोटी। ये तो +1 से बहुत बड़ा है,
तो मतलब ये जो चीज़ है वो पॉसिबल नहीं है। तो आप चाहो तो ऐसा लिख सकते हो कि कॉस थीटा का जो रेंज होता है वो -1 से लेके +1 तक ही होता है। दैट्स वाई कॉस थीटा इज़ नॉट इक्वल टू 5, मतलब ये इसके इक्वल नहीं हो सकता। तो सिर्फ कॉस थीटा की एक वैल्यू होगी, वो कितनी हो, देखो ये -1 और +1 के बीच में, हाफ इज़ अ बीच में, फ्रॉम -1 और +1 के बीच में क्या आता है आपका, हाफ आता है। तो आपका कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होगी, सिंपल हाफ। तो दिट इज़ अ पॉसिबल वैल्यू ऑफ कॉस थीटा विच इज़ हाफ, विच इज़ अप्रॉक्स 60 डिग्री। समझ गए। तो इस तरह से क्या किया आपने, कॉस थीटा की वैल्यू निकाल ली। इसमें किसी कोई दिक्कत नहीं सर। मैंने क्या, ये क्वेश्चन आपको पेपर में आता है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में होता है, सीटी एग्जाम के अंदर, मैथमेटिक्स के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है। इस तरह से आपको सॉल्व करने आना चाहिए और बहुत सिंपल भी है। सिंपल आपको पहचानना है, पहले इक्वेशन ये आपका इस फॉर्म में दिया हुआ था पहली बात, लेकिन यहाँ पर वैल्यू आपका वेरिएबल क्या था, एक्स था, और यहाँ पे आपका वेरिएबल क्या है, कॉस थीटा है। तो मैंने इसको एक्स मान के ये बना दिया, जो कि आपको समझ में आ रहा है कि आप उन्हें 10th के अंदर ये सब पढ़ चुके हैं। तो आपको ये सॉल्व करना बहुत सारे बच्चों को आता होगा, जिनको नहीं आता होगा उनको मैंने एक हल्का सा रिवीजन आपको बता दिया। करना क्या होता है, फर्स्ट और आखिरी टर्म को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना होता है, और आपका जो बीच का टर्म है वो आपका आंसर आना चाहिए। मतलब कि आपको इसको तोड़ना इस तरह से ताकि मल्टीप्लाई करने पर वो आए और प्लस माइनस करने पर आपका मीट का टर्म आना चाहिए। तो वो मैंने करके आपको दिखाया। और अगर प्लस है तो माइनस करेंगे, मतलब 11 के नीचे के टेबल में क्या करेंगे, उसको फाइंड करेंगे 10 को। तो 11 से कम 10 ही आता है, 10 1 से 10 हो गया, तो मैंने 10 और 1 मैंने मेरे 2 फैक्टर बन गए। तो जहाँ पर 11 था वहाँ आप लिखेंगे 10 + 1, फिर इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे, कॉमन निकालेंगे। जो कॉमन निकालते वक्त ये 2 ब्रैकेट सेम आने चाहिए, अगर सेम नहीं है तो मतलब आप और मैं गलत है। तो ये जो ब्रैकेट सेम है उसको एक बार लिखेंगे, जो बचा कुछ हुआ है उसको लिखेंगे एक ब्रैकेट के अंदर, फिर ये इक्वल टू 0, ये इक्वल टू 0, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, फिर ये पॉसिबल नहीं है इसलिए इज़ नॉट इक्वल टू 5, और ये आपका पॉसिबल है। तो इस तरह से क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व करेंगे। दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 6। देन वी कैन सॉल्व क्वेश्चन नंबर 7 and 8 and 9। 7th और 8 थोड़े से सेम से हैं, तो चाहो तो मैं दोनों का एक सॉल्व करता हूँ और एक का मैं आपको इक्वेशन बना के दे दूँगा, तो उसको नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर जो आपका 7th है उसको रीड करेंगे। क्या है क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, फाइंड द एक्यूट एंगल थीटा, वी हैव टू फाइंड द थीटा सच दैट इज़ अ गिवन कंडीशन। ये कंडीशन देकर रखा है और आपको बोला है कि फाइंड द एक्यूट एंगल थीटा। 7th और 8 दोनों सेम है, सेम पैटर्न के अंदर है, तो उसको क्या करेंगे हम, सॉल्व करेंगे। समझ गए। देखो करना क्या है, फाइंड द एक्यूट एंगल थीटा, वी हैव टू फाइंड द एक्यूट एंगल थीटा, मतलब आपको मालूम करना है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा, मतलब जो थीटा की वैल्यू है वो कितनी, क्या करना है हमें, फाइंड करना है। सच दैट इज अ गिवन कंडीशन 2 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 sin थीटा इज अ गिवन कंडीशन। तो इसका यूज़ करेंगे और मालूम करेंगे कि थीटा का मतलब थीटा की वैल्यू क्या है। अब इसको करने का तरीका है क्या सर, देखो आपको मालूम है इसके पहले के जो 2 क्वेश्चन थे वहाँ पर आपने जो इक्वेशन थी अपनी, देखो वो इस फॉर्म में थी, मतलब अपने पास सिर्फ एक वेरिएबल था, या फिर कॉस या फिर साइन। तो आपकी जो इक्वेशन होगी वहाँ पर एक ही होना चाहिए, या फिर साइन हो या फिर कॉस हो, दोनों नहीं होना चाहिए। यहाँ पर सर दिख रहा है ये जो चीज़ है उसके अंदर कॉस भी है और साइन भी है। अब ये सॉल्व नहीं होता, इसको आप सॉल्व नहीं कर सकते हो। समझ गए। आपको आपका जो इक्वेशन होना चाहिए वो इस फॉर्म में होना चाहिए, मतलब आपके पास जो वेरिएबल होना चाहिए वो एक होना चाहिए, या फिर साइन या फिर कॉस। सर यहाँ पर तो साइन और कॉस दोनों है, तो ऐसा चलने वाला नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है कि किसी इक्वेशन के अंदर जब हम इस तरह की क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर आपके पास 2 वेरिएबल नहीं होना चाहिए, आपके पास शुड बी 1 वेरिएबल होना चाहिए। तो यहाँ सर 2 वेरिएबल दिख रहा है, तो एक को क्या करेंगे अपन गायब करेंगे या फिर उसको सेम करेंगे। जैसे यहाँ पे साइन तो साइन या फिर कॉस तो कॉस। अब सर किसको चेंज करें सर, कॉस स्क्वायर को या फिर साइन को, सोचना, दिमाग लगाना। मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो याद रखना एक चीज़ कि साइन थीटा को आप कुछ नहीं कर सकते आप, क्योंकि उसका कोई फॉर्मूला नहीं है। लेकिन सर अपन कॉस स्क्वायर को साइन बना सकते हैं। देखो कॉस स्क्वायर कितना होगा, 1 - साइन स्क्वायर होगा, मतलब कॉस स्क्वायर की चीज़ों को कन्वर्ट करने का अपने पास फॉर्मूला है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, नोट करो। मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो स्क्वायर की चीज़ें होती हैं वो एक आपस में कन्वर्ट हो सकती है। जैसे मैं कॉस स्क्वायर को 1 - साइन स्क्वायर लिख सकता हूँ, मतलब कॉस को मैं साइन के फॉर्म में लिख सकता हूँ। इस मतलब स्क्वायर की चीज़ को मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ, मतलब जो कॉस स्क्वायर है उसको मैं साइन में कन्वर्ट कर सकता हूँ बाय यूजिंग 1 - साइन स्क्वायर थीटा। हाँ सर, लेकिन मैं साइन को कन्वर्ट कॉस में नहीं कर सकता हूँ। अगर सिंपल साइन लिखा हुआ है, सिंपल कॉस है, सिंपल विथ पावर 1, इसका पावर कितना है, देखो कुछ नहीं, मतलब कितना है, 1 है। तो साइन थीटा हो कॉस थीटा हो, तो इनको डायरेक्ट आप कन्वर्ट नहीं कर सकते हो कॉस के अंदर। लेकिन आप स्क्वायर की चीज़ को कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे कॉस स्क्वायर को आप 1 - साइन स्क्वायर लिख सकते हो। तो मैं क्या करूँगा, जहाँ पर कॉस स्क्वायर होगा वहाँ पे मैं 1 - साइन स्क्वायर कर दूंगा। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर, यहाँ साइन, मतलब अब यहाँ पे कितने वेरिएबल होंगे, 1 वेरिएबल होंगे। उसको हम क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे इसके पहले जैसा। समझ गए सर। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अब मैं क्या करूँगा समझना, मैं क्या करूँगा कि ये 2 है, जो कॉस स्क्वायर है उसको मैं लिखूँगा 1 - साइन स्क्वायर थीटा। वी नो दैट्स
आप यहाँ लिख सकते हो कि फ्रॉम द फर्स्ट आइडेंटिटी। समझ गए मैं क्या किया, मैंने क्या किया, अप्लाई किया फर्स्ट आइडेंटिटी, तो लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट आइडेंटिटीज लिख लेंगे आप। देखो तो मैंने कॉस को क्या लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आप सिंपली अब देखो, अब इसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे वही आएगा, फिर ये होगा 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा। अब मैं साइन को यहाँ पर लेके आ जाऊँ, या फिर एक काम कर सकते हो आप इसको वहाँ भेज दो तो भी चलेगा ना। इसे आपको रीअरेंज करना है, ये जो बड़ा वाला टर्म है उसको वहाँ भेज दो तो क्या हुआ, देखो इसको मैं यहाँ भेज दिया तो ये होगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये प्लस में तो उसके बाजू में लिखा 3 साइन थीटा, और जो +2 है इसको भेज दिया वहाँ पे -2 इज इक्वल टू 0। कुछ मैंने काम नहीं किया, सिंपल मैंने उन दोनों को वहाँ भेज दिया। और ये देखो ये वहाँ पे जाएगा प्लस बन जाएगा, तो प्लस को मैंने पहले लिखा क्योंकि स्क्वायर वाली चीज़ पहले लिखी हुई, देखो स्क्वायर वाली चीज़ पहले लिखी होती है, इसको पहले इसको मैंने वहाँ भेजा, फिर मैंने इन दोनों को रीअरेंज कर दिया, मतलब सिर्फ रीअरेंजमेंट हो रहा है, सबको आता है, कोई बड़ी बात नहीं है। इसको वहाँ भेजा, फिर इसको लिखा, फिर इसको लिखा, और फिर इसको प्लस को माइनस कर दिया, और इज इक्वल टू 0 कोई दिक्कत किसी को नहीं सर, सबको मैंने वहाँ भेज दिया। ये बात, अब ये जो इक्वेशन है ax² + bx + c, इस इक्वेशन के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल दिख रहा होगा। अच्छी अपनी आँख खोल कर अगर आप देखेंगे तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल है, वो क्या है, साइन थीटा। तो अब इसको आप सॉल्व करना हम जानते हैं, इसके पहले क्वेश्चन में सॉल्व किया तो इसको भी आप कर लेंगे। सिंपल वही अप्रोच अब यूज़ करेंगे, x को बोल देंगे अपन साइन थीटा। अगर आपको आसान करना है तो आप ऐसा कर सकते हो, x को मैंने बोल दिया साइन थीटा। देखो तो क्या होगा, देखो 2 ये कितना होगा x² + 3x - 2 इज इक्वल टू 0। इसको अपन सॉल्व करना जानते हैं। फर्स्ट को करेंगे आखिरी वाले टर्म से मल्टीप्लाई विच इज़ 4, तोड़ फोड़ के अपने को कितना आंसर चाहिए, अपने को 3, बीच का टर्म 3, तो अपने को 3 आंसर चाहिए। इसको तोड़ो इस तरह से कि मल्टीप्लाई करने पर 4 है और प्लस माइनस करने पर 3 आंसर है। माइनस है तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे, मतलब 3 के ऊपर ढूंढेंगे, मतलब 4 में ढूंढेंगे। 4 के टेबल में क्या 4 आता है, बिल्कुल 4 × 4, 4 × 4। और देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर आपका 4 आ रहा है, और अगर इन दोनों को मैं ऐड कर दूँ तो आपका 5 आएगा, जो कि नहीं चाहिए। लेकिन अगर मैं सर इसको माइनस कर दूँ तो हाँ 3 आएगा, लेकिन कैसे आएगा, बाय सब्ट्रैक्टिंग, मतलब इसको अगर इसमें से मैं सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो आपका आ जाएगा आंसर। तो मतलब 3 को मैं लिखूँगा 4 - अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सब 10 वाली चीज़ें आपको आती होगी आई होप। तो 4 को लिखूँगा मैं, 3 को लिखूँगा 4 - 1 x - 2 इज इक्वल टू 0। अब देखो क्या करेंगे, सिंपल इसको सॉल्व, 2x² + 4x - x - 2 इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत, सिंपली मैंने x को इन दोनों के इंटर में इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ और यहाँ निकालेंगे कॉमन, यहाँ दिख रहा है कि 2 और x कॉमन निकलेगा। देखो 2 × 4 मतलब 2 उसमें कॉमन निकल सकता है, और x और x कॉमन, x बाहर निकल गया, और यहाँ पे 2 कॉमन निकलेगा क्योंकि ये 2 × 2 होता है, मतलब 2 और 2 कॉमन, x कॉमन, यहाँ बचेगा आपके पास एक x, और यहाँ बचेगा आपके पास 2 था, एक बाहर निकल चुका है, एक बचा हुआ है, x आपका बाहर निकल चुका है। यहाँ कुछ कॉमन नहीं है तो -1 कॉमन निकाल लेंगे, माइनस कॉमन निकालते साइन क्या होती है, चेंज होती है, तो ये जो x प्लस बन जाएगा और 2 भी आपका प्लस बन जाएगा। उसके बाद आपका ये 2 ब्रैकेट सेम होना चाहिए। देखो स्टेप टू स्टेप किस तरह से आप चल रहे हैं, ये 2 ब्रैकेट सेम आना चाहिए। सेम आया मतलब आप सही हो, तो उसको जो सेम आया उसको लिखेंगे एक बार, और जो बचा कुछ है उसको लिखेंगे एक ब्रैकेट के अंदर। अब ये ब्रैकेट इज इक्वल टू 0 और ये ब्रैकेट इज इक्वल टू 0, तो x + 2 इज इक्वल टू 0 और 2x - 1 इज ऑल्सो इक्वल टू 0। तो आपका x का एक आंसर आएगा -2 और आपका x का एक आंसर आएगा हर बार की तरह क्या, हाफ। तो अब यही लिखेंगे फिर से यहाँ पे, x - 2 हो सकता है क्या, पॉसिबल है क्या, नहीं सर, क्योंकि जो साइन थीटा की, अब देखो x होता है क्या आपका साइन थीटा, मतलब साइन थीटा की एक वैल्यू आई है आपको -2 और एक साइन थीटा की आपको वैल्यू आई है कितनी, हाफ। कोई दिक्कत किसी को नहीं सर। तो आपको मालूम है जो साइन थीटा -हाफ आए, क्या ये पॉसिबल है, नहीं, तो बिकॉज ऑफ लिख देंगे ये गिवन कंडीशन कि साइन थीटा शुड बी -1 से +1, दैट्स वाई साइन थीटा, देखो यहाँ आपको दिख रहा होगा साइड, साइन थीटा इज़ नॉट इक्वल टू -2, लेकिन साइन थीटा हाफ पॉसिबल है। तो यहाँ देखो क्या है आपका साइन थीटा कितना है आपका, हाफ, कितना है, हाफ आया। लेकिन आपको क्या पूछा, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, नॉट साइन थीटा। क्वेश्चन समझो, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, अक्यूट एंगल थीटा। तो आपको पूछा कि साइन थीटा की वैल्यू कितनी होगी। देखो सिंपल तरीका, हाफ, साइन हाफ कब होता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन हाफ इन विच डिग्री। आपको मालूम है साइन 30 कितना होता है, सबको मालूम होगा। साइन 30 कितना होता है, हाफ होता है ना। तो जहाँ पर हाफ है, देखो समझना बहुत सिंपल है सब चीज़ें, जो हाफ है वो साइन 30 के बराबर होता है। इसको काटना नहीं है, इक्वेट कर देना। अगर मैं इसको इक्वेट करूँगा, देखो साइन से काटना, मन में काटो कि साइन थीटा कैंसिल हो गया, ये इसके बराबर हो गया। देखो साइन से साइन कैंसिल, ये इसके क्या हो गया, बराबर हो गया। मतलब आपका एंगल कितना आया, 30 डिग्री, कितना है, 30 डिग्री है। आपको काटना नहीं है, आपको ऐसा लिखना इक्वेटिंग ऑन बोथ साइड, समझ गए।
आपको काटना नहीं है, क्योंकि ये कट असल में रियल में कटते नहीं है। इक्वेट क्या होता है, इक्वेट होते हैं। अगर मैं इसको इक्वेट करूँगा, देखो तो इससे ये इक्वेट हो गया, इससे ये होगा, तो ये क्या है 30 के क्या है बराबर है, तो इससे आप लिख देंगे इक्वेटिंग ऑन बोथ साइड। समझ गए। तो आपका एंगल कितना आएगा 30 डिग्री। तो ये है आपका एक्यूट एंगल थीटा कितना है आपका 30 डिग्री आएगा इस क्वेश्चन के अंदर। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं सर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। किस तरह से करा, अप्रोच क्या था मेरा, मैंने पहले चेक किया वी हैव टू फाइंड द एक्यूट एंगल थीटा, बट जो इक्वेशन आपको दे के रखा है वो किसके अंदर, सिंपल आपको 2 वेरिएबल के अंदर है। साइन और कॉस 2 वेरिएबल है, क्या ऐसा होना चाहिए, नहीं सर, आपका सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल होना चाहिए। तो वो काम अपन पहले करेंगे, इसको क्या करेंगे, वी हैव टू कन्वर्ट इनटू अ 1 वेरिएबल। तो आपको साइन आपका कन्वर्ट नहीं हो सकता, लेकिन आपका जो कॉस है वो गेट कन्वर्ट। जो स्क्वायर वाली चीज़ें होती हैं, समझना, जो स्क्वायर वाली चीज़ें होती हैं वो कन्वर्ट हो सकती हैं। तो जो कॉस स्क्वायर है उसको लिखूंगा मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो देखो अब इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल है, वो क्या है साइन। इसको सिंप्लीफाई किया, इसके बाद वाला स्टेप आपको समझ में आया होगा आई होप। मैंने इन दोनों को यहाँ भेज दिया, समझ गए, इन दोनों को मैंने वहाँ भेज दिया, और इस तरह से मैंने क्या कर दिया, इसको लिख दिया। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं सर। अब इसके बाद मैंने यहाँ पे इसको x बोल दिया। ये आपको सॉल्व करना आता है, आपने सॉल्व किया इसके अंदर 10 के अंदर, उसको मैंने सिंपल सॉल्व किया, x की वैल्यू साइन पुट किया। ये -2 के बराबर नहीं होता, बिकॉज ऑफ इसकी लास्ट प्लस वैल्यू -1 होती है, उससे छोटी नहीं होती, तो ये पॉसिबल नहीं है। साइन थीटा हाफ होता है 30 डिग्री पे, साइन गेट कैंसल एंड द वैल्यू ऑफ थीटा इज 30 डिग्री। समझ गए, कोई दिक्कत किसी को नहीं सर। इसको नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो भी सेम क्वेश्चन है, समझ गए। तो उसका मैं आपको सिर्फ ये जो इक्वेशन है वो बना के दे दूंगा, और नीचे का आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे और मुझे कमेंट करेंगे। उसको नोट कर लेंगे। मैं करता हूँ क्वेश्चन नंबर 8। तो जो आपका क्वेश्चन नंबर 8 है वो क्या है, सिंपल फाइंड द एक्यूट एंगल थीटा, सेम क्वेश्चन, कंडीशन इज डिफरेंट। तो आपको जो कंडीशन दे के रखा है वो एक अलग कंडीशन देकर आपको रखा है, तो इसको क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। जो करना एकदम सेम है, मालूम वही करना है, एंगल थीटा मालूम करना है, लेकिन कंडीशन कुछ अलग है। वही क्वेश्चन सेम क्वेश्चन कि एक जो इक्वेशन है वहाँ पर 2 वेरिएबल है, एक सेक थीटा और एक tan स्क्वायर थीटा। सेक थीटा कन्वर्ट नहीं हो सकता, लेकिन tan स्क्वायर थीटा, क्योंकि स्क्वायर वाली जो टर्म्स होते हैं वो कन्वर्ट हो सकते हैं। तो जो स्क्वायर जो चीज़ है उसको मैं लिख सकता हूँ, tan स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर थीटा -1। समझ गए, जो स्क्वायर वाली चीज़ें होती हैं वो कन्वर्ट हो सकती हैं। इससे पहले के क्वेश्चन के अंदर आपने इसको समझ चुके हैं कि जो स्क्वायर वाली चीज़ें होती हैं वो कन्वर्ट होती हैं। तो सेक tan स्क्वायर को आप लिख सकते हो सेक स्क्वायर -1। तो उससे क्या होगा, पूरे क्वेश्चन के अंदर सिर्फ सेक आपको दिखेगा, उसको आप सिंपली सॉल्व करोगे, आपका आंसर आ जाएगा। अरे आया कि नहीं आया, मैंने क्या बोला कि जो tan स्क्वायर है वो कन्वर्ट हो सकता है। तो tan स्क्वायर को आप लिखोगे सेक स्क्वायर थीटा -1। उससे क्या होगा, देखो क्या होगा, उससे आसान है कि नहीं। देखो जो tan स्क्वायर है उसको मैं लिखूंगा सिंपल तरीके से सेक स्क्वायर थीटा -1। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं सर। +3 = 9 सेक थीटा। अरे आ रहा है कि नहीं, अप्रोच समझो, अप्रोच मैं चालू कर दूँ डायरेक्ट ऐसी, मतलब सॉल्व करते रहूँ और डायरेक्ट लिख दूँ tan स्क्वायर थीटा = सेक स्क्वायर थीटा -1, और आपको बताऊँ ना कि मैं क्यों कर रहा हूँ, आपको समझ में नहीं आएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है कि कोई स्टेप क्यों हो रहा है। आपके जो टीचर्स होंगे वो बहुत से टीचर्स क्या करते हैं, डायरेक्ट tan स्क्वायर थीटा कितना होता है, सेक स्क्वायर थीटा -1 होता है, ये सब कुछ नहीं बताएंगे क्या हो रहा है, कौन सी इक्वेशन फॉर्म हो रही है, कुछ नहीं, सिंपल स्टार्ट कर देंगे। तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन अपना अप्रोच अलग होता है। अपन क्या करते हैं भाई, समझते बेसिक, और कोई स्टेप क्यों हो रही है, ये ऐसा क्यों हो रहा है, तो आप तो समझ गए हो कि बिकॉज ऑफ वी हैव टू फॉर्म द इक्वेशन। समझे, अपन क्या करें, इसको फॉर्म कर रहे हैं, अरे सिंपल, अपन क्या करें, इसको फॉर्म करो, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल होना चाहिए, इसलिए मैं ये स्टेप कर रहा हूँ, समझ गए। फिर सर मैं यहाँ पर सेक को कन्वर्ट क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो सेक थीटा और किसी में कन्वर्ट नहीं हो सकता अकेले, लेकिन जो tan स्क्वायर है वो कन्वर्ट हो सकता है क्योंकि अपने पास फॉर्मूला है, समझ गए। तो इस तरह से आपको हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप क्या होना चाहिए समझ में आना चाहिए। तो ये स्टेप हो गया सर। अब क्या करेंगे, सिंपली इसको 5 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 सेक स्क्वायर थीटा -5 + 3 = 9 सेक थीटा। अब सिंपली देखो क्या करेंगे, इसको साथ अरेंज कर देंगे। देखो ये प्लस का माइनस हो जाएगा, 9 सेक थीटा -3 + 2 -2 होगा ना, 5 में से 3 गया, 2 बचेगा, साइन आएगी बड़े नंबर की, मतलब माइनस की, = 0। अब ये जो दिख रहा है, ये दिख रहा है आपको, यहाँ पर एक वेरिएबल है वो है सेक थीटा। तो अगर मैं चाहूँ तो सर क्या x को आप पुट कर सकते हो सेक थीटा, क्या बात है। ये हो गया 5x² - 9x - 12 = 0। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं है, सिंपल आप सॉल्व कर लोगे भाई। देखो 5 2 ज़ा, सिंपल है यार, सिंपल है, ये आपको करना है। 5 2 ज़ा 10 हो गया, आपको कितना चाहिए, 9 चाहिए, माइनस से क्या करेंगे, प्लस करेंगे, इसको ऊपर ढूंढेंगे, 10 1 अरे सिंपल है यार, 10 1 1 10 - 1 9, जहाँ 9 है वहाँ लिखेंगे 10 - 1, इसको सॉल्व करेंगे, फिर लिखेंगे x = सेक थीटा, फिर 2 कंडीशन मिलेगी, एक कंडीशन वैलिड नहीं होगी, एक कंडीशन वैलिड होगी, फिर लास्ट में कर देंगे एंगल, मतलब
सिंपली आप उसको सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत किसी के अंदर नहीं सर। तो उसको आप क्या करेंगे, होमवर्क करेंगे और इसको क्या करेंगे आप, आपके लिए रहा एक होमवर्क। समझ गए, कोई दिक्कत किसी को नहीं सर, मज़ा आया एकदम, मज़ा आया सर। इस तरह क्वेश्चन आपको पेपर के अंदर आ सकते हैं। अब जो क्वेश्चन नंबर 9 है उसको क्या करेंगे, आप सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द साइन डेटा सच दैट इज अ गिवन कंडीशन। अब यहाँ पर देखो हर क्वेश्चन में देखो कंडीशन अलग है। वो 2 क्वेश्चन अलग थे, फर्स्ट क्वेश्चन अलग था, इसके बाद के 2 क्वेश्चन अलग थे, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, समझे। अब यहाँ देखो, यहाँ समझना, देखो इसके पहले जो समझो, अंडरस्टैंड करो कि क्वेश्चन है क्या। इसके पहले के क्वेश्चन के अंदर अगर आपने देखा होगा तो एक कुछ था साइन डेटा, तो एक था कॉस स्क्वायर डेटा, एक था अगर टेन, एक था अगर सेक, तो एक था टेन स्क्वायर। मतलब एक टर्म के अंदर स्क्वायर था, एक के अंदर विदाउट स्क्वायर था, ऐसा क्वेश्चन था। यहाँ देखेंगे फाइंड द साइन डेटा, क्वेश्चन सेम है अभी भी, लेकिन जो क्वेश्चन है वहाँ कोई भी दोनों टर्म के अंदर स्क्वायर नहीं है। बस ये डिफरेंस है इसके पहले के 2 क्वेश्चन और इसके अंदर। यहाँ पर आपको दोनों टर्म के अंदर एक टर्म के अंदर चलेगा, लेकिन एक में होना चाहिए था। इसके पहले के 2 क्वेश्चन के अंदर एक टर्म के अंदर स्क्वायर था कंपलसरी, लेकिन यहाँ पर दोनों टर्म के अंदर स्क्वायर नहीं है। बस ये डिफरेंस है और कुछ नहीं, बस यही डिफरेंस है। मतलब आपको क्या करना, सिंपल स्क्वायर लाना है। समझ गए सर, क्या करना है, इसको स्क्वायर लाना है, और स्क्वायर अगर आपने लेके आ गया उसका क्वेश्चन क्या होगा, एकदम सेम होगा। क्योंकि आपको मालूम है कि इस इक्वेशन के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल होना चाहिए, लेकिन सर यहाँ साइन और कॉस दोनों है, तो एक को क्या करेंगे, आप कन्वर्ट करेंगे। पहली बात सर यहाँ पे पूछा है फाइंड द साइन डेटा, मतलब साइन डेटा मालूम करना है तो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ साइन दिखना चाहिए। हाँ सर, देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन डेटा, तो साइन डेटा मालूम करना है तो इस पूरे इक्वेशन के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको साइन दिखना ही चाहिए। तो सर साइन तो दिख रहा है सर, लेकिन ये कॉस नहीं चाहिए सर, यहाँ क्या चाहिए अपने को, साइन चाहिए। पूरी इक्वेशन के अंदर सिर्फ अपने को साइन चाहिए, तो यहाँ साइन लाना पड़ेगा। साइन कैसे आएगा, कॉस तो साइन अपने से बदलेगा नहीं। जब तक कॉस पर स्क्वायर होता तो मैं इसको लिखता 1 माइनस साइन स्क्वायर, समझ गया। अगर कॉस पे स्क्वायर होता तो उसको लिखता मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर, और उस तरह से आपका साइन में पूरी इक्वेशन क्या होती है, कन्वर्ट होती है। लेकिन सर यहाँ पर आपके पास स्क्वायर नहीं है, तो पहला स्टेप क्या रहेगा, स्क्वायर यहाँ पर लाना। समझ गए, तो पहला स्टेप क्या रहेगा, स्क्वायर लाना। तो मैं कैसे स्क्वायर लेके आऊँगा, समझना। मैं क्या करूँगा, मेरे को इस पर स्क्वायर लाना है ना, तो सबको वहाँ भेज दो। क्या करना है, मेरे को इसको इस पर स्क्वायर लाना है तो सबको वहाँ भेज दो। समझो स्टेप क्या बोल रहा हूँ मैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तरीके से आपको मैं कोशिश कर रहा हूँ बताने की। तो 3 cos थीटा, देखो 4 प्लस का -4 साइन थीटा। मैंने क्या किया, जिस पर मुझे स्क्वायर लाना है उसको एक तरफ रखो और सबको वहाँ भेज दो। मुझे यहाँ पर स्क्वायर लाना है, अब कर दो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। क्या कर दो, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। अब क्या होगा, देखो यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, मैं इसके नीचे लिखता हूँ स्टेप के अंदर। देखो तो 3 cos थीटा इसका स्क्वायर हो जाएगा, और 4 माइनस 4 साइन थीटा इसका भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं सर, दोनों तरफ क्या कर दिया मैंने, स्क्वायर कर दिया। अब देखो 3 का स्क्वायर 9 होता है, और ये होगा कॉस स्क्वायर थीटा, ये 3 का स्क्वायर और ये होगा कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर कितना होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर। क्या होता है, देखो कोई दिक्कत किसी को नहीं सर। जो कॉस स्क्वायर है उसको लिखूंगा 1 माइनस साइन स्क्वायर। अब देखो यहाँ ये कन्वर्ट हुआ बिकॉज ऑफ किसके से, स्क्वायर के वजह से। तो मैंने यहाँ पे स्क्वायर लेके आया और इसको लिखा मैंने 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और यहाँ देखेंगे a माइनस बी द होल स्क्वायर, फॉर्मूला a माइनस बी द होल स्क्वायर। फॉर्मूला याद है कि नहीं याद है, अब सबको सब फॉर्मूला बेसिक याद होने चाहिए। जैसे a माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो वो आप अप्लाई करेंगे, तो a का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस 2ab 2 इंटू a इंटू बी प्लस b का स्क्वायर मतलब 4 साइन थीटा का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, और ये होगा आपका साइन स्क्वायर थीटा। कुछ दिक्कत किसी को नहीं सर। जब इसको आप 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9 माइनस 9 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। सिंपली आप सिंप्लीफाई कर रहे हो, कुछ नहीं। देखो ये सॉरी 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है। 16 माइनस इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 इंटू 4 4 दूनी 8, 8 चौक, देखो 4 दूनी 8 हो गया, और 4 दूनी 8, 8 चौक 32 ना, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8 हो गया, और 4 8 32, 32 कितना आएगा, 32 साइन थीटा प्लस 16 साइन स्क्वायर थीटा। कुछ दिक्कत किसी को नहीं सर, सिंपल हो गया। ये बनी आपकी इक्वेशन। अब क्या करेंगे सर, सिंप्लीफाई करना देखो आपको। अब देखो ये स्क्वायर वाले को क्या करेंगे आप, एक काम करो, आप सबको वहाँ भेज दो, ये सबको यहाँ लेके आ जाओ। जो आपको करना आप कर सकते हो, कोई दिक्कत किसी को नहीं। मैं सिंप्लीफाई करूँगा और मैं उसको इस तरह से क्या करूँगा, फॉर्म करने की कोशिश करूँगा। तो मैं क्या कर सकता हूँ, देखो समझना एकदम अच्छे तरीके से। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, देखो ये सबसे पहले जो स्क्वायर वाले टर्म है उनको पहले लिखो। इसको मैं पहले लिखूँगा यहाँ पर 16 साइन स्क्वायर थीटा। उसके बाद देखो ये चीज़ इस जैसा दिख रही है स्क्वायर में, तो उसको मैं यहाँ लेके आ जाऊँगा, मतलब प्लस कर दूँगा, प्लस ये 9
साइन स्क्वायर थीटा। मैंने क्या किया, स्क्वायर वाले टर्म को पहले लिख दिया। अब जो नॉन मतलब एक नंबर वाले एक्स साइन थीटा, यहाँ पे एक्स जैसा क्या कर रहा है, रोल अदा कर रहा है, काम कर रहा है, तो उसको मैं क्या करूँगा उसके बाद लिखूँगा, मतलब माइनस, मैं स्टेप टू स्टेप इसको एक इस फॉर्म में लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। ये हो गया, देखो यहाँ पर साइन थीटा एक ही था तो मैंने एक ही लिखा। अब जो नंबर्स बचे हुए क्या है, एक आपका 16 है, देखो एक आपका +16 है और ये प्लस का बनेगा वहाँ पर माइनस इज इक्वल टू क्या होगा 0। कोई किसी को दिक्कत नहीं सर, मैंने क्या खेला यहाँ पर, खेल नहीं मतलब क्या स्टेप मैंने यहाँ पे किया, तो मैंने सबसे पहले इसको स्क्वायर टर्म को पहले यहाँ लिखा क्योंकि वो पहला ऑर्डर है। एक्स स्क्वायर मतलब जो स्क्वायर वाला होगा उसको पहले लिखो, पहले लिख दिया सर। फिर इसको मैं बाजू में लेके चला गया, भाई एक साथ हो गए। फिर एक पार वाला टर्म साइन थीटा है उसको मैं लिखा। फिर जो कांस्टेंट टर्म है उनको मैंने एक तरफ लिख दिया। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं सर, मज़ा आया सर, सिंप्लीफाई किया। अब देखो उसको सॉल्व कर लेंगे, देखो ज़रा अब क्या होगा, 16 + 9 25, तो कितना होगा 25। तो 25 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 32 साइन थीटा, इसको सॉल्व करेंगे 16 में से क्या 9, कितना बचेगा 7 ना, कितना बचेगा 7 बचेगा, सिंपल देख लो 7 और प्लस इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया आपका इक्वेशन। अब सर देखो ax² + bx + c इक्वल टू 0, देखो ax² + bx + c, यहाँ पे x आपका कौन है साइन थीटा, ax² + bx दिख रहा है आपको, ax² + bx + c इक्वल टू 0। यहाँ पर आपका x कौन है, आपका साइन थीटा, और कुछ यहाँ पर अंतर फर्क नहीं है। तो सिंपली मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं इसको पुट कर सकता हूँ कि x आपका क्या है, यहाँ मैं आप पुट कर सकता हूँ कि आपका x यहाँ पर कौन है साइन थीटा है और कुछ नहीं। अब इसको सॉल्व करो, देखो आपका आंसर आएगा 25x² - 32, इसको मैं x बोला हूँ तो ये x हो गया, +7 इज इक्वल टू 0। देखो हाँ सर ये बन गई अपनी इक्वेशन, ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे बाय फैक्टर वाले मेथड से। अब करना कैसा, इसको तोड़ना किस तरह से सर, इसको तोड़ेंगे किस तरह से, वो इंपॉर्टेंट ना। इसका तोड़ बहुत सिंपल है असल में, इसके क्वेश्चन के अंदर ही इसका आंसर छुपा हुआ है। देखो समझना, मैं क्या कर रहा हूँ, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, अरे जो भी आंसर आएगा आप छोड़ दो उसको। और आपको आंसर कितना चाहिए, आपको 32 क्या चाहिए, आपको आंसर चाहिए। आप क्या तोड़ो कि आपका इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर इतना है। अब सर अब इन दोनों को मल्टीप्लाई चाहो तो आप कर सकते हो, आप चाहो तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हो, कर लो सर चाहो तो। 7 × 5 7 × 5 35 हो जाएगा, गया 3 7 × 14 15 16 17 175। मतलब 175 को तोड़ना इस तरह से कि मल्टीप्लाई करने पर आपका 175 है और प्लस माइनस करने पर आपका 32 है। अब देखो ये प्लस है तो माइनस करेंगे, मतलब 32 के नीचे ढूंढेंगे, 32 के नीचे 31 30 ऐसे ढूंढते ढूंढते ना इस क्वेश्चन के अंदर आप देख लो, ये इसके बाद के जो 2 क्वेश्चन है उसके अंदर सुपर ट्रिक ये है कि आपका जो तोड़ होगा, जो आपका जो फैक्टर होगा वो 25 और 7 ही होगा। क्या बोल रहा हूँ मैं, इस क्वेश्चन में याद रखना कि वो 25 और 7 कितना होता है। इस क्वेश्चन का अगर आप अच्छे देखो 32 लाना है और 25 और 7 कितना होता है, अरे आता है कि नहीं आता, 25 + 7 कर दो कितना आएगा आंसर 32 ही आ रहा है। मतलब असल में आपका तोड़ कितना है 25 और 7 ही आपका तोड़ है। अगर इन दोनों को आप ऐड कर दोगे तो आपका आंसर कितना आएगा 32 आएगा। और आपको मालूम है अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 175 आएगा। तो ये एक सुपर यहाँ पर आपको अंडरस्टैंड करना है, एक ट्रिक जैसा आप इसको याद रख सकते हो कि यहाँ पर आपका जो आपको बताना है 32 और 25 + 7 कितना होता है, वही 32 ही होता है। मतलब आपका सिंपल आपका जो फैक्टर वो दे के रखा है कितना 25 और 7 है, समझे। देखो 25 + 7 32 और अगर इन दोनों मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आंसर आएगा 175 आंसर आएगा। मतलब आप जो 32 है उसको आप लिख सकते हो 25 + 7, तो उसको आप लिख के क्या करेंगे यहाँ पे सिंपली आप सॉल्व कर लेंगे 25x² - 25 + 7x + 7 इज इक्वल टू 0। अब इसको सिंपली सॉल्व करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। इसको आप चाहो तो नोट कर सकते हो और मैं इसको मिटाता हूँ तो देखेंगे। देखो यहाँ पे देखो 25x² - 25x ± -7x + 7 इज इक्वल टू 0। कुछ कॉमन निकल रहा है, बिल्कुल सर। यहाँ पे 25x कॉमन निकलेगा, 25x कॉमन निकलेगा, कितना बचा यहाँ पे x बचेगा -25x दोनों बाहर निकल चुका, कितना बचेगा 1 बचेगा। यहाँ पे आप -7 कॉमन निकाल सकते हो तो आपका x बचेगा, माइनस कॉमन निकालते साइन चेंज हो जाएगी, 7 कॉमन निकल चुका, बचा कितना 7 कॉमन निकल चुका, बचा कितना 1 इज इक्वल टू 0। ये 2 ब्रैकेट सेम होना चाहिए और सेम है भी सर। तो x - 1 एक ब्रैकेट के अंदर और जो बचा कुचा माल बचा हुआ है, बचा कुचा माल सर उसको लिखेंगे एक ब्रैकेट के अंदर। तो 25x - 7 इज इक्वल टू 0। तो एक बार ये ब्रैकेट इज इक्वल टू 0 और एक बार सिंपल तरीके से ये जो बचा कुचा जो ब्रैकेट बचा हुआ है
उसको ही कर देंगे 0 से इक्वेट। तो आपका एक आंसर आएगा 1 और आपका एक आंसर आएगा क्या सर 7/25 विच इज़ योर सेकेंड आंसर। तो आपके 2 आंसर आपको मिले हैं, सही बात है सर। तो फाइनल साइन थीटा आप अब यहाँ पर आपका x कितना था आपको याद है, इसको री सब्सटीट्यूट करेंगे तो आपको x कितना आएगा साइन थीटा। तो साइन थीटा इक्वल 1 और साइन थीटा 7/25। तो साइन थीटा आपको दो बोला था कि फाइनल साइन थीटा, तो साइन थीटा की एक वैल्यू इतनी आई है और एक वैल्यू इतनी आई है। तो क्या दोनों वैल्यूज़ लेना है कि एक वैल्यू लेना है? तो यहाँ पे आपको दोनों वैल्यू आपको लेना है। क्या करना है आपको? दोनों वैल्यू आपको लेना है कि साइन की 2 वैल्यू आएगी, एक 1 और 7/25। तो ये इस तरह से आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। सिंपल क्वेश्चन था, फाइंड द वैल्यू साइन थीटा। तो साइन थीटा की आपने 2 वैल्यू निकाल लिए, इसमें किसी कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए? तो किस स्टेप इसका अप्रोच कैसा था, फ़र्क कितना था वो आप समझ चुके हो। फ़र्क सिर्फ इतना था कि इस क्वेश्चन के अंदर आपको 2 वेरिएबल थे लेकिन स्क्वायर था ही नहीं किसी में। तो आपने क्या किया, पहले इसको स्क्वायर बनाए, जिसको स्क्वायर बनाना है उसको रखेंगे इस तरफ और सबको रखेंगे उस तरफ, स्क्वायर करेंगे, सिंपल सिंप्लीफाई करेंगे, आपको ये इक्वेशन बनेगी। फिर आप इसको पुट करके आप इसको सॉल्व करेंगे बाय फैक्टर वाला मेथड से। फिर आपके फिर इसको क्या करेंगे, फिर से रीसब्स्टिट्यूट करेंगे, आपके 2 वैल्यूज निकलेगी, वही 2 वैल्यू आपके क्या होंगे, इसके आंसर्स होंगे। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं सर। तो इसको अच्छे नोट करेंगे, स्टेप समझो कि किस तरह से अप्रोच है अपना क्वेश्चन सॉल्व करने का अप्रोच होता है। वो अप्रोच अगर आपके दिमाग में बैठ जाएगी तो आपको बार बार क्वेश्चन को देखने की ज़रूरत नहीं है, बार बार इसको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। मैथ्स का कैसा है कि फंडा क्लियर होना चाहिए कि कोई स्टेप क्यों कर रहे हैं, इसका मेन स्टेप किस तरह से, प्रोसीजर होता है ना, प्रोसीजर मतलब करने का स्टेप, पहले ये स्टेप ये स्टेप ये स्टेप, वो अगर स्टेप आपको बैठा हुआ है तो आपको कभी भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगी। जैसे मुझे बैठा हुआ है, जैसे टीचर्स को होता है, उनको मालूम होता है कि इसके बाद ये स्टेप करना है, समझे? वैसे आपको मालूम होना चाहिए इसके बाद ये स्टेप करना है तो क्यों करना है। अगर आपको ये मालूम पड़ गया कि वो स्टेप क्यों करना है, फिर आपको कुछ दिक्कत होने वाली नहीं है क्वेश्चन सॉल्व करने के अंदर। तो उसको नोट कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर जो 10th है वो क्या है, इफ़ कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल्स टू 5 देन यूलेट सेक थीटा। मतलब इसको क्या करना है, ये आपको कंडीशन देकर रखा है, यूलेट करना है, क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, इसको फाइंड करना है, सेक थीटा की वैल्यू क्या होगी, क्या करना है आपको फाइंड करना है। सर ये क्वेश्चन में कुछ सेम दिख रहा होगा आपको, 2 वेरिएबल्स हैं, एक वेरिएबल होने चाहिए, इसे वी हैव टू फाइंड द सेक थीटा। अगर आपको सेक मालूम करना है तो आपको क्वेश्चन के अंदर सिर्फ सेक होना चाहिए। अगर आपको सेक मालूम करना है, फाइंड करना है सेक थीटा, तो आपको क्वेश्चन के अंदर सिर्फ सेक होना चाहिए। सर यहाँ पे तो उसको छोड़ के सब कुछ है, कॉट भी है, कॉसेक है, लेकिन सेक नहीं है। तो पहले क्या करेंगे, आप उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे और उसको आप सेक के फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे, समझे? तो स्टार्ट करते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 जैसा ही है। देखो तो कॉसेक को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो कॉसेक थीटा, समझना स्टेप इंपॉर्टेंट है। आप हर चीज़ कर सकते हो लेकिन उससे पहले आपको स्टेप आना चाहिए। तो मैं कॉसेक जब कुछ समझ में ना आए, साइन कॉस में क्या करूँ, कन्वर्ट करो। जब कुछ समझ में ना आए तो साइन कॉस में क्या करूँ, कन्वर्ट करो। तो इसको मैं लिखूँगा 1/sin, बिकॉज कॉसेक 1/sin होता है। कॉट जो होता है वो cos/sin होता है, सबको इतना फॉर्मूला तो आता ही होगा कि कॉट क्या होता है, cos/, सब वहाँ लिखा हुआ है, कॉट 1/sin होता है। समझ गए सर। अब क्या करेंगे, देखो बेस सेम दिख रहा है, बिल्कुल सर। जो बेस सेम है तो क्या करते हैं, उसको एक बार लिखते हैं और ऊपर सिंपली जो हो रहा है कर दो, ऐड हो रहा है तो ऐड कर दो, इतना भी आपको आता होगा, = 5। अब क्या करेंगे सर, इसको मैं अगर यहाँ भेज दूँ तो 1 + cos थीटा, 5 के बाद ये इसको मैं यहाँ भेज दिया तो 5, ये गया कि वहाँ पर, तो 5 sin थीटा। हाँ सर। अब जो क्वेश्चन है सर यहाँ पर cos सेक, सर क्या है, सेक चाहिए, cos और sin है। अब देखो अब इसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते हो, मतलब अब इसके बाद आप सेक में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो क्योंकि साइन कॉस बेस होता है। साइन कॉस के बाद आप नीचे नहीं जा सकते हो, फिर आप क्या लिखोगे इसके बाद, आप कुछ नहीं कर सकते हो। कॉसेक था तो उसका फॉर्मूला था 1/sin, कॉट का फॉर्मूला था 1/cos/sin, लेकिन साइन और कॉस का आप कुछ नहीं कर सकते हो। हाँ सर। अब क्या करेंगे सर, देखो आपको क्वेश्चन के अंदर चाहिए क्या, सेक थीटा। तो आपको मालूम है सेक निकालो या कॉस निकालो, बात देखिए, जो आंसर कॉस का आएगा उसका उल्टा आंसर क्या आएगा, सेक आएगा सर। मतलब अगर मैं कैसे करके कॉस निकाल दूँ और उसको उल्टा कर दूँ तो सेक निकल जाएगा। हाँ सर, मतलब मैं अब निकालूंगा कॉस थीटा की वैल्यू और उसको लास्ट में उल्टा कर दूंगा, आपका सेक निकल जाएगा। तो अब मैं मालूम करूँ कॉस थीटा। आपको अगर मालूम करना है तो आपकी पूरी इक्वेशन के अंदर सिर्फ कॉस दिखना चाहिए। सर कॉस तो दिख रहा है सर लेकिन ये साइन दिख रहा है, जिसको भी आपको आप क्या करेंगे, इसको आप कन्वर्ट करेंगे इसके अंदर कॉस के अंदर, क्योंकि पूरी इक्वेशन के अंदर सिर्फ और सिर्फ कॉस दिखना चाहिए। सर यहाँ कॉस दिख रहा है लेकिन सर यहाँ साइन दिख रहा है, तो ये साइन अपने को नहीं मांगता है, अपने को यहाँ भी क्या चाहिए, कॉस चाहिए। समझिए सर। अब ये साइन तो ऐसा तो है नहीं कि अपने से बन जाएगा, कॉस बन जाएगा। स्क्वायर में होता तो कन्वर्ट होता, अगर स्क्वायर में होता तो कन्वर्ट होता, फॉर्मूला अपने पास कर देते कन्वर्ट। लेकिन सर ये स्क्वायर नहीं है तो पहले इसको क्या करेंगे, अपन स्क्वायर बनाएंगे। क्या करेंगे, पहले इसको स्क्वायर बनाएंगे और स्क्वायर बनाते वक्त उसको उस तरफ रखो, जिसको स्क्वायर बनाना है उसको इस तरफ रखो और सबको इस तरफ रखो। हाँ सर, वो एकदम सही है, वो इस तरफ है और सबके सब इस तरफ है।
अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, समझ गए। मैंने बोला कॉस चाहिए, तो इस पूरे में को कॉस चाहिए। सर कॉस तो दिख रहा है, लेकिन सर यहाँ साइन दिख रहा है, तो साइन अपने से तो कॉस में कन्वर्ट होगा नहीं, जब तक उस पर स्क्वायर नहीं आएगा वो कॉस में कन्वर्ट होगा नहीं, क्योंकि स्क्वायर में ही चीज़ें क्या होती है, कन्वर्ट होती हैं। तो मुझे यहाँ पर स्क्वायर लाना पड़ेगा। स्क्वायर लाते हुए क्या करना है आपको, जिसको स्क्वायर लाना है उसको रखेंगे इस तरफ और सबको रखेंगे इस तरफ। हाँ समझ गए। अब कर देंगे आप सिंपल तरीके से यहाँ पे स्क्वायरिंग, समझ गए, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो हुआ क्या, तो 1 प्लस कॉस थीटा द होल स्क्वायर इक्वल्स टू 5 साइन थीटा द होल स्क्वायर, समझ गए। तो आपको मालूम है कि क्या होगा, यहाँ पे अप्लाई कर देंगे फॉर्मूला सिंपल तरीके से। तो क्या होगा देखो, 1 का स्क्वायर 1 आएगा प्लस 2ab है ना, a प्लस ए का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 आएगा, 2 इंटू ए 2 इंटू 1 इंटू कॉस थीटा, तो 2 1 ज़ा 2 प्लस कॉस थीटा, तो 2 कॉस थीटा। अरे आएगा 2a इंटू बी, 2a इंटू बी, 2 1 ज़ा 2 आएगा, तो 2 इंटू कॉस थीटा प्लस बी का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा कॉस स्क्वायर थीटा। सिंपल फॉर्म लगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ क्या 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है। अब देखो ये होगा साइन स्क्वायर थीटा, वी हैव टू कन्वर्ट इनटू कॉस थीटा। तो साइन स्क्वायर को मैं लिखूंगा सिंपल 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या लिखूंगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अरे आया कि नहीं आया, आया सर। अब जो क्या करेंगे देखो 1 प्लस 2 कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू क्या होगा 25 1 25 माइनस 25 कॉस स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत किसी को नहीं सर। अब क्या करेंगे, इसको रीअरेंज कर देंगे और आपका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें क्या करेंगे इसको, मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में क्या करेंगे इसको कन्वर्ट कर देंगे। अब देखो सर स्क्वायर के ऊपर रखो, स्क्वायर वाले को रखो स्क्वायर के साथ, ये स्क्वायर वाला है इसको लिखो पहले, क्योंकि स्क्वायर वाली चीज़ पहले लिखी जाती है सर। एक स्क्वायर वाला यहाँ दिख रहा है इसको यहाँ लेके आ जाओ, ये प्लस हो जाएगा 25 कॉस स्क्वायर। फिर लिखेंगे कॉस स्क्वायर क्या आता है कॉस थीटा आता है, कॉस स्क्वायर कॉस थीटा। तो कहाँ है सर, ये देखो ये रहा कॉस थीटा प्लस 2। देखो रीअरेंज करना सीखो, रीअरेंज करना। पहले बड़े टर्म मतलब एक्स स्क्वायर वाले टर्म मतलब कॉस स्क्वायर वाले टर्म, फिर कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर बाद कॉस थीटा। तो कॉस थीटा यहाँ पर और कहीं है कॉस थीटा नहीं सर। अब लास्ट में जो बचे कुछ जो कांस्टेंट टर्म है उनको लिखेंगे। तो यहाँ दिख रहा है आपके पास प्लस 1 है और ये प्लस का आएगा यहाँ पे, इस तरफ आएगा माइनस, तो उस तरफ क्या बचा सिर्फ और सिर्फ 0। कोई दिक्कत किसी को नहीं सर। पहले मैंने इसको लिखा, फिर मैंने स्क्वायर वाले टर्म को एक तरफ कर दिया, तो इसको मैंने यहाँ कर दिया। कॉस स्क्वायर के बाद मैंने कॉस को देखा, फिर जो बचे कुछ टर्म है उनको मैंने एक तरफ कर लिया। ये प्लस 1 यहीं पे है, लेकिन ये इक्वल इस तरफ आया तो क्या हो गया माइनस हो गया, वहाँ कुछ नहीं बचा, मतलब क्या बचा वहाँ पे 0 बचा। समझ गए सर। अब देखो 25 और 1 25 स्क्वायर 25 कॉस स्क्वायर प्लस 1 कॉस स्क्वायर, 25 और 1 26, तो 26 कॉस क्या हो गया ये 26 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा। सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आंसर आएगा 24 माइनस इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत किसी को नहीं सर। अब ये बना आपका इक्वेशन। सर यहाँ पर 26 है, यहाँ 2 है, यहाँ 24 है, सब के सब 2 से डिवाइड हो सकते हैं। देखो सब के सब 2 से डिवाइड हो सकते हैं, या आप सब में 2 कॉमन निकाल सकते हो। अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूँ, अगर 2 से डिवाइड कर देता हूँ तो क्या होगा, देखो डिवाइड बाई 2 कर दो यहाँ पे, डिवाइड बाई 2, ताकि तो सिंप्लीफाई हो जाए ना, डिवाइड बाय 2 ताकि दोस्तों सिंप्लीफाई। तो क्या होगा देखो ये हो जाएगा 13 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 12 इज इक्वल टू 0। 2 1 2 12। तो आपका ये बना आपका इक्वेशन। कोई दिक्कत किसी को नहीं सर। अब इसको क्या करेंगे हम, सिंप्लीफाई करेंगे, क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। समझना काफ़ी थोड़ा सा अच्छा इसका कैलकुलेशन है। अब जहाँ x है वहाँ मैं क्या करूँगा, पुट करूँगा। जहाँ देखो ये बनी इक्वेशन, जहाँ x है जहाँ कॉस है वहाँ पुट करूँगा मैं x पुट करूँगा। मान लो अज्यूम कर लो कि आपका जो कॉस थीटा है वो कितना x कितना है, वो x है, तो ये बन जाएगा 13 जो मेरा है। कॉस थीटा कितना है आपका x है, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस जो कॉस थीटा है वो कितना है आपका x है, x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। समझ गए सर। अब ये बन गया आपको सिंपल तरीके से एक इक्वेशन। अब इसको क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। क्या करेंगे सर, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 13 × 12 करेंगे। आंसर कितना चाहिए आपको, कुछ मतलब 1 चाहिए, कुछ मतलब 1 चाहिए। अब इन दोनों, अब देखो समझना, यहाँ पे भी एक सुपर ट्रिक। क्या सर आपको चाहिए 1, और जो 13 और 12 हैं, अगर 13 में से 12 निकाल दो कितना बचेगा, मतलब 13 और 12 ही मेरे फैक्टर्स हैं। अगर 13 में से 12 निकाल दो कितना बचेगा 1। सर ये तो मिल गया, वी कैन गेट द आंसर। और यहाँ देखो माइनस से तो क्या, तो प्लस करेंगे, मतलब 1 के ऊपर ढूंढेंगे, तो 1 के ऊपर 12 तो आता ही, यहाँ आता ही है सर, और 13 में आता है, तो 13 माइनस 12 1 आंसर आ रहा है सर। सर ये तो दे के रखा है गिवन पहले से,
हाँ बस दिमाग होना चाहिए, समझे क्या होना चाहिए, दिमाग होना चाहिए। सिंपल सर देखे रखा है तो मेहनत क्यों करना, उसको मल्टीप्लाई करोगे, फिर ढूंढोगे, फिर मल्टीप्लाई करोगे, सर्च करोगे कि वो दोनों मल्टीप्लाई करने पर उसका आंसर आ रहा है कि नहीं, प्लस माइनस करने पर उनका आंसर आ रहा है कि नहीं। अरे सिंपल दिमाग लगा लो। मैंने देखा कि 113 - 12 कितना आंसर आ रहा है 1, चेक कर लो एक बार क्या। हाँ तो मैं चेक करके आया हूँ, इसका आंसर कितना आएगा 1 ही आएगा। और इसको मल्टीप्लाई करने पर आपका देखो, इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे क्या आंसर है, जो इसका आंसर आएगा वही इनका भी आंसर आएगा। 13 × 12 करोगे तो जो इसका आंसर आएगा वही जो इसका आंसर भी आएगा। हाँ सर, मतलब आपको जो 1 है उसको आप लिखोगे 13 - 12, समझ गए सर। तो इसमें याद रखना कि दोनों क्वेश्चन के अंदर आपका जो फैक्टर है वो पहले से आपको गिवन है, तो जो 1 है उसको लिखूंगा मैं 13 - 12 x - 12 = 0। देखो 13x² प्लस 13x - 12x - 12 = 0। निकालेंगे कुछ कॉमन, निकलेगा 13x कॉमन, 13x तो बचेगा x प्लस ये पूरा बाहर निकल चुका, कितना बचेगा 1 बचेगा, -12 कॉमन निकल रहा है, बिल्कुल सर। कितना बचेगा x प्लस के अंदर 1 इज इक्वल टू कितना बचेगा 0। तो जो सेम है उसको लिखेंगे एक ब्रैकेट के अंदर, और जो बचा कुचा माल आपको मिला है उसको लिखेंगे एक दूसरे ब्रैकेट के अंदर। तो आप लिखेंगे x + 1 = 0 और आप लिखेंगे 13x - 12 = 0। तो वी कैन गेट द आंसर x = -1 और जो 13x = 12, तो 12/13 = योर x। अरे ये तो आता था ना, इसलिए फास्ट किया। तो x कितना हो गया -1 और x कितना आंसर आया 12/13। लेकिन आपने अज्यूम किए थे कि आपका x क्या है, आपका cos थीटा। तो करेंगे रीसब्स्टिट्यूट, तो आपका cos थीटा कितना होगा आपका -1 और आपका जो cos थीटा है वो होगा आपका 12/13। तो आपके दो आंसर आपको इस तरह से सफलतापूर्वक तरीके से आपके पास होंगे, समझ गए। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 6, एक खूबसूरत तरीके से आपने इसको क्या की सॉल्व कर दी। कोई दिक्कत किसी के अंदर नहीं सर, एक स्टेप आपको आई होप समझ में आया होगा। मैंने क्या स्टेप किस तरह से अप्रोच था मेरा, मैंने सिंपली पहले क्या किया, जो क्वेश्चन था उसको मैंने पढ़ा, पहला काम करना, मालूम क्या करना सेक थीटा। सर यहाँ पर दो सबसे पहला दिक्कत है यहाँ पर सर, सेक थीटा चाहिए, सेक नहीं है सर। तो पहले मैंने क्या किया, थोड़ा सा उसको सिंप्लीफाई किया, साइन कॉस में क्या किया कन्वर्ट करके मैंने देख लिया। तो जब साइन कॉस में कन्वर्ट किया तो मेरे को ये इक्वेशन मिली सर, लेकिन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक थीटा, लेकिन यहाँ तो सर वैल्यू ऑफ कॉस साइन दिख रखा है। तो मैं बोला अब देखो एक काम बाकी है, भी आपको मालूम करना है वैल्यू ऑफ सेक थीटा, नॉट वैल्यू ऑफ कॉस थीटा। हाँ सर सेक पूछा है, कॉस निकाल के खुश हो रहे हो, तो एक काम अभी बाकी है। क्या क्या सर? अरे कुछ नहीं बाकी, आपको मालूम है कि इनका उल्टा कर दो। क्या कर दो? अगर आप इनको उल्टा कर दोगे तो क्या निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा? सिंपल तरीके से आपका सेक निकल जाएगा। मतलब अगर मैं बोलूँ इसको उल्टा करो, देखो मैं इसको यहाँ कर दूँ क्या बाजू कहीं में, देखो यहाँ कर देता हूँ, देखो इसको उल्टा करो। देखो सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा इज़ 1/cos थीटा, मतलब कॉस का उल्टा होता है। कॉस का क्या होता है, उल्टा होता है। तो इसका आंसर आएगा एक जो इसका आंसर आएगा वो देखो, इसका उल्टा -1 का उल्टा क्या होगा, -1 ही होगा। और इसका उल्टा क्या होगा, सिंपल तरीके से इसका आंसर होगा 13/12, इसका उल्टा 12/13 का 13/12, एक आंसर आएगा और एक आंसर आएगा आपका -1 बिकॉज ऑफ दिस कंडीशन। तो आपके सेक थीटा की दो वैल्यू -1 और -13/12 दो आंसर आएंगे। अब देखो कोई दिक्कत किसी को नहीं सर, इस तरह से क्या रहा अपना अप्रोच रहा। मैंने क्या किया फिर यहाँ पे मैंने क्या बोला, ये बना, फिर मैं बोला वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक थीटा। लेकिन सर सेक तो यहाँ लाना पॉसिबल है नहीं, क्योंकि साइन और कॉस के बाद आप कुछ नहीं कर सकते हो, तो अब इनसे ही कुछ काम निकालना पड़ेगा। मैंने बोला कि सेक मालूम करने से अच्छा मैं कॉस मालूम कर लेता हूँ, कि कॉस का उल्टा कर दूँगा सेक निकल जाएगा। तो मैंने वही अप्रोच यूज़ किया, मैंने साइन क्या कन्वर्ट किया कॉस के अंदर। और साइन कॉस में कब कन्वर्ट होगा, जब उस पर स्क्वायर आएगा, क्योंकि स्क्वायर वाली चीज़ें ही कन्वर्ट होती हैं। तो मैंने यहाँ पे इसको स्क्वायर कर दिया, अब ये कन्वर्ट हो गया साइन कॉस स्क्वायर के अंदर। फिर मैंने एक इक्वेशन फॉर्म कर लिया, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके ये बना। फिर जो कॉस था उसको मैंने एक्स बोला, उसको मैंने सिंपल सॉल्व किया। इसके जो फैक्टर्स थे वो असल में आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन थे, उसको आपको दिमाग से अक्लमंदी से देखना है। तो आपने उसको सॉल्व किया, आपके दो आंसर्स निकले, उसको आपने उल्टा किया, आपके दो आंसर निकले। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं सर। अब देखो इसके जो दो आंसर्स निकले ना, उसमें से ना बहुत बुक्स के अंदर थोड़ा सा गड़बड़ी है। कुछ बुक आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर अगर आप आंसर चेक करोगे तो उसका आंसर -1 लिखा हुआ है। अगर आप टेक्स्ट गाइड के अंदर चेक करोगे तो आपका आंसर लिखा हुआ है 13/12। तो सर दो आंसर आएंगे, अगर आप दोनों लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप इसको लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसको जहाँ तक सेक थीटा -1, ये थोड़ा सा एक प्रॉब्लम है। आप चाहो तो दोनों आंसर लिखो, लेकिन सही आंसर होगा सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12। सेक थीटा -1 नहीं होगा, समझे? यहाँ तक मेरा अप्रोच है, सेक थीटा -1 नहीं होगा, समझ गए? एक फंडा इसके पीछे, लेकिन आपको इतना उसमें घुसने की जरूरत नहीं है। अगर आप दोनों लिखते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, एक लिखते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से क्या करेंगे, इसको आप सॉल्व करेंगे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10, जो एक अच्छा क्वेश्चन था जिसको मैंने क्या किया सॉल्व किया। अब बचा इसका क्वेश्चन नंबर 11, उसको मैं आधा सॉल्व करूँगा, आधा आप सॉल्व करेंगे, समझ गए? अरे कितना सॉल्व कराओगे,
तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या करेंगे, आप सॉल्व करेंगे उसका, क्योंकि वो जो क्वेश्चन नंबर 11 है वो फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन जैसा है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ उसका जो कंसेप्ट है वो मैं आपको बता दूंगा और सॉल्व क्या करेंगे आप करें, तो इसको नोट कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर जो 11 है ये क्वेश्चन आपने देखा होगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड के अंदर आप उनने इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, समझ रहे हो। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड जैसा क्वेश्चन है, यहाँ पे इसको पता नहीं इसने क्यों दिया, शायद भूल गया होगा समझ रहे हो। तो ये क्वेश्चन याद देने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन उसने दे के रखा है तो क्या करना है, सॉल्व करना ही है। सेम फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन सॉल्व किए थे, सेम वैसे करना है। तो एक दे के रखा है और पूरा की फाइंड द वैल्यू ऑफ दैट, इस पूरे की वैल्यू क्या करना है, मालूम करना है। अब इस पूरे की वैल्यू निकालने के लिए आपके पास कॉस थीटा और कॉस की वैल्यू होनी चाहिए। कॉट दे के रखा है, वी हैव टू फाइंड फर्स्ट कॉस सेकंड कॉट, कॉस सेकंड कॉस, देन वी हैव टू पुट एंड देन वी कैन गेट द आंसर। तो एक देकर रखा है, उसकी हेल्प से आप उन कॉसेक और कॉस निकालेंगे, उनके लिए यहाँ पुट कर देंगे, आपको आंसर आ जाएगा। बस अरे करते थे पहले वाला, वही करना है, सिंपली कर दो। क्या देखो फास्ट एकदम तेज़ रफ्तार में मैं इसको करता हूँ। देखो गिवन क्या आपको, कॉट द गिवन है 3/4, मैं इसका यूज़ करूँगा क्योंकि एक दिया है तो आप और सब निकाल सकते हैं बाय यूजिंग फॉर्मूला। तो कॉट देकर रखा है, अब मुझे पूछा है कि कॉसेक और कॉस कितना होगा। अब देखो कॉट से मैं क्या निकाल सकता हूँ, इस फॉर्मूले के अंदर सर मुझे कॉट दिख रहा है, हाँ सर दिख गया, कॉट को पुट कर दो आपको कॉस से निकल जाएगा, कॉट को पुट करूँगा कॉस से निकल जाएगा। तो वी यूज थर्ड आइडेंटिटी, तो क्या होगा फिर वो, देखो 1 + कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट, कॉसेक स्क्वायर थीटा फ्रॉम थर्ड आइडेंटिटी। तो वी कैन से दैट 1 + ये होगा 3/4 आपको गिवन है, स्क्वायर है तो स्क्वायर करने में कोई आपको दिक्कत होने वाली नहीं है। ये होगा कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो 1 + 3 का स्क्वायर 9 बनेगा, 4 का स्क्वायर 16 बनेगा, इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो इसको तो सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो 16 + 9/16 विच इज़ इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो विच इज़ 16 + 9 ऑलवेज 25/16 विच इज़ इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इंग्लिश कुछ नहीं है, सब सिंपल है, डर रहे बोले इंग्लिश बोल रहे हो सर, अरे इंग्लिश कुछ नहीं है, सब आपको आना चाहिए। 20 अब देखो कॉस स्क्वायर इतना, तो कॉस कितना होगा 25/16 का अंडर रूट हो जाएगा, क्या बात है सर। तो जब रूट हटेगा दो आंसर आएंगे प्लस और माइनस के अंदर, 25 का बनेगा 5, 16 का बनेगा 4। तो कॉसेक थीटा के दो वैल्यूज़ आपके पास दिख रहे हैं यहाँ पर, कॉस के नहीं कॉसेक के आपके दो वैल्यूज दिखेंगे आपको। अब क्या कौन सा आंसर सही होगा, अब देखो दे के रखा है गिवन कंडीशन, सबको मालूम है कि थीटा इज़ फ्रॉम पाई और 3π/2, मतलब थर्ड कोऑर्डिनेट्स। देखो ये 0 90, पाई मतलब होता है 180, 270 मतलब होता है 3π/2। तो आपको ये और ये देख रखा है, देखो पाई और ये देख रखा है, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड कोऑर्डिनेट के अंदर, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर, थर्ड कॉर्ड के अंदर आपका कॉसेक कैसा होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि थर्ड के अंदर सिर्फ 10 और कॉट पॉजिटिव, तो कॉसेक कैसा होगा, नेगेटिव। तो लिखेंगे बिकॉज ऑफ थीटा लाइज इन, क्या लिखेंगे, थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। समझ गए, कोई दिक्कत इसमें। तो थर्ड में सिर्फ 10 और कॉट पॉजिटिव, सबके सब नेगेटिव, तो ये भी नेगेटिव होगा, -5/4। दिस इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। तो कॉसेक आपने एक सफलतापूर्वक तरीके से आपने निकाल लिया, क्या बात है सर। अब क्या करेंगे सर, इतना तो निकाल लिए, अब क्या करेंगे, कॉसेक निकल चुका है, एक मछली अपने हाथ में आ चुकी है। अब वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा। कॉसेक निकल चुका है सर, अब हाउ वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा। देखो बहुत तरीका है, आपको दिख रहा है कि फर्स्ट फॉर्मूले के अंदर कॉस, अगर आपको कॉस थीटा, आपके पास साइन होना चाहिए, हाँ सर साइन होना चाहिए। अरे कॉसेक उल्टा कर दो, कॉसेक उल्टा क्या होता है, साइन होता है, साइन के लिए वहाँ पुट कर दो, आपका कॉस निकल जाएगा, कॉस के लिए यहाँ पुट कर दो, आपका पूरा आंसर निकल जाएगा। हाँ सर, तो कॉसेक क्या करेंगे मालूम करने के लिए, इस फॉर्मूले में अगर आपको कॉस मालूम करना है तो आपका साइन होना चाहिए। आपको मालूम है कि कॉसेक का उल्टा क्या होता है, साइन होता है, बिल्कुल साइन होता है। साइन थीटा इज़ नथिंग बट उल्टा भाई किसका, कॉस का। अरे मालूम नहीं मालूम भैया, उल्टा भाई किसका, कॉसेक का। तो कॉसेक का आंसर कितना आ रहा था, -5/4, 5/4, लेकिन कैसा, माइनस के अंदर, तो 4 जाएगा आपका ऊपर और कुछ करना आपको नहीं है। ये रहा आपका आंसर। तो आपका साइन आपका निकल गया, साइन को पुट करूँगा यहाँ पर, आपका कॉस निकल जाएगा। सिंपल, फ्रॉम यूजिंग फर्स्ट आइडेंटिटी वी कैन राइट साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। देखो साइन आपको देखे रखा है, कॉस पूछा है तो कॉस को यहाँ रखो, कॉस स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर। देखो 1 माइनस साइन थीटा कितना है, -4/5, -4/5 स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल दो, कोई दिक्कत थोड़ी है, सॉल्व कर लेंगे। देखो 1 -4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, सॉल्व कर लेंगे। 25 - 16/25, 25 में से या 16 बचेगा, 9/25
ये होगा आपका कॉस स्क्वायर। कॉस स्क्वायर इतना है तो आपको कॉस कितना होगा, कॉस होगा अंडर रूट 9/25 विच इज़ ±3/5। कोई दिक्कत किसी को आ रहा है सर? एकदम आसान तरीके से आपको हर चीज़ समझ में आ रही है। ओके, अब वही गिवन कंडीशन, एंगल या थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर, थर्ड क्वाड के अंदर आपका कॉस कैसा होगा, नेगेटिव होगा। तो लिख देंगे बिकॉज ऑफ थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट दैट्स वाई कॉस थीटा इज नेगेटिव। कैसा होगा वो, नेगेटिव होगा। कोई दिक्कत किसी को नहीं सर? मैंने इसकी जो दूसरी मछली थी उसको मैंने सिंपल तरीके से मालूम कर लिया। पहले आपने मालूम किया कॉस थीटा, उसके बाद आपने मालूम किए कॉस के, पहले मालूम किए कॉसेक, फिर मालूम किया आपने कॉस थीटा। दोनों वैल्यूज़ को आप यहाँ पुट करेंगे, वी कैन गेट द आंसर। तो मैं इसको कहाँ पुट करूँ सर? बाजू में जगह निकाल लेते हल्की सी, चलो आ जाओ। अरे जुगाड़ू अपन लोग क्या है, जुगाड़ कर लेंगे। 4 कॉसेक थीटा, तो कॉसेक कितना है आपका, देखो कॉसेक कितना है -5/4 प्लस 5। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा, -3/4। क्या बात है सर, 5 है भाई, -3/5। देखो 4 से 4 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, -5 प्लस माइनस क्या बचेगा, -3, -5 -3 -8। दिस इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। हाँ एकदम सही आंसर है। तो -8 आपका क्या सिंपल तरीके से ये आंसर, समझ गए? तो इस तरह से क्या करना है, आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। आप चाहो तो यहाँ पे आप इसको लिख सकते हो क्या, 4 कॉसेक थीटा, मतलब कहाँ से आया ऐसा, 4 कॉसेक थीटा प्लस 5 कॉस थीटा। अब यहाँ पे इसको लिख के उसको पुट करके चाहो तो उसका बोल दो फ्रॉम फर्स्ट, फ्रॉम सेकेंड, मतलब जितना कर सको कर लो, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, देन वी कैन गेट द आंसर -8। समझ गए? तो इस तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 11 क्या किया, इसको आपने सॉल्व किए। ईच एंड एवरी स्टेप आपको समझ में आया, आई होप आया होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड भी एकदम सिमिलर था, उस जैसा क्वेश्चन ये भी क्वेश्चन नंबर 8 था। सिंपल कॉर्ड देकर रखा था, बोला था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 4 कॉसेक थीटा प्लस 5 कॉस थीटा। तो फर्स्ट आपने क्या किया, यूजिंग द फ्रॉम एक फंक्शन का, कॉट एक फंक्शन था, इसका मैंने यूज़ किया और मैंने कॉसेक और सेक कॉस को निकाला बाय यूजिंग फॉर्मूले से मैंने इन दोनों को निकाला। ये याद रखना कि ये स्टेप इंपॉर्टेंट होता है, इसको आप हल्के में मत लेना क्योंकि प्लस माइनस से पूरा आंसर आपका गलत आएगा। तो इससे मालूम पड़ता है कि थर्ड कॉर्ड के अंदर है, थर्ड कॉर्ड के अंदर आपका 10 और कॉर्ड पॉजिटिव सबके सब नेगेटिव, इसलिए ये दोनों आंसर आपके कैसे हैं, नेगेटिव है। कोई दिक्कत किसी को नहीं सर? इस तरह से आपने क्वेश्चन में 11 क्या किया, सॉल्व कर लिया। आज आपने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, आई होप आपको समझ में आया होगा। ईच एंड एवरी क्वेश्चन को मैंने इन डिटेल आपको समझाने की, बताने की कोशिश की। कुछ डाउट रहे तो क्या करेंगे आप, कमेंट करेंगे। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 12 है, 13 है, एक अलग टाइप का क्वेश्चन है, दैट्स कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट्स, दैट्स कॉल्ड पोलर कोऑर्डिनेट्स। असल में ये 12 की बुक के अंदर था, लेकिन जो सिलेबस चेंज हुआ है इसके से आपको ये 11 के बुक के अंदर आपको देखने को मिल रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं, इसको हम कर लेंगे। उसका एक अलग लेक्चर बनेगा, दैट्स कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट्स एंड दैट्स कॉल्ड पोलर कोऑर्डिनेट्स। ये थोड़ा सा अच्छा कंसेप्ट है, मज़ेदार कंसेप्ट है, सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करेंगे आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद जो है वो प्रूफ वाले क्वेश्चन है, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ गए? तो अभी शायद इसके बाद 2-3 लेक्चर और बनेंगे, फिर आपका चैप्टर क्या होगा, खत्म होगा। तो काफ़ी लेंथी सा ये 2.2 आपका है। ईच एंड एवरी क्वेश्चन मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ अंडरस्टैंड कराने की। तो क्या करेंगे, इसको आप नोट कर लेंगे, पढ़ाई करते रहेंगे। कुछ डाउट तो क्या करेंगे, मुझे कमेंट करेंगे। जब तक के लिए ओके, बाय।